हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस जो अपना चैप्टर चल रहा था उसका 5th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर हमने बताया था कि आप लोगों में से कुछ लोगों का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि सर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो बहुत बड़ा मत बनाइएगा। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि ना बहुत छोटा हो, छोटा छोटा बनाएंगे 2-2 मिनट का, तब तो पता चला 100 लेक्चर यही हो गए। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, बट कोशिश करेंगे ताकि बहुत ही ज्यादा बड़ा लेक्चर भी ना हो और इतना हो कि इजिली कवर भी हो जाए। तो चलिए, उसमें लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था को इनिशियल वेक्टर के बारे में। ठीक है, अब इसमें आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन क्या आपका ट्रायंगल था, पॉलीगन था, ये भी एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड भी उसी में था, वैल्यू कितनी होगी ये फाइंड करने के लिए। अब इसमें है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो एक चीज और बता दें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एप्लीकेबल फॉर कोइनिशियल वेक्टर। क्लियर है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो होता है वो किसके लिए होता है? कोइनिशियल वेक्टर के लिए होता है। तो जैसे यहां पे देखिए, हमने एज्यूम किया कि यहां पे ये एक वेक्टर है P और ये सेकंड वेक्टर है Q। P और Q क्या है? कोइनिशियल वेक्टर। अब इनको हमें क्या करना है? ऐड करना है। अब बात तो यही है कि यार अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो टेक्निकली हम बात बोलते हैं क्या कि जो एडिशन होगा वो कैसे होता है? हेड टू टेल कॉम्बिनेशन, हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू टेल ऑफ द नेक्स्ट वेक्टर, डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां पे तो टेल टू टेल है, यानी दोनों के दोनों क्या है? कोइनिशियल वेक्टर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से स्लाइड करके यहां लेकर आएंगे। ये हो जाएगा Q, या फिर इसको लेकर ऊपर चले जाएं। ठीक है, और अब आप देख सकते हो ये हो गया इनका रिजल्टेंट R। क्या हो जाएगा? P प्लस Q, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ये क्लियर है ना कि देखिए P है ना, तो P को ऊपर लेकर चले जाइए या Q को आगे लेकर आ जाइए, तो टेल टू हेड कॉम्बिनेशन हो गया। यहां भी टेल टू हेड कॉम्बिनेशन हो गया, चाहे हम P प्लस Q बोले या Q प्लस P बोले, क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? कम्यूटेटिव, फर्क ही नहीं पड़ता। तो इस बेस पर हमें बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि इफ टू वेक्टर्स, देखिए कौन सा? P और Q, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, if two vectors represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram can be represented by their resultant। अब आप कहोगे कि सर ये डायगोनल क्यों? ये भी तो होगा। ये बोलेंगे विच इज लाई बिटवीन द वेक्टर्स, जो दोनों वेक्टर्स के बीच में लाई करता हो। तो क्लियर है? देख लीजिए, इफ टू वेक्टर्स represented by two adjacent sides of the parallelogram, then the diagonal of the parallelogram can be represented by their resultant which is lie between the vectors। And parallelogram law of vector addition applicable for co-initial vector। co-initial वही जो मैंने बोला था, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस भी किया है इसको। ठीक है,
तो चलिए फिर आते हैं, इसको भी करते हैं एनालिटिकल मेथड, इसमें भी लगाएंगे हम लोग और इस तरह से इसको भी कर लेते हैं। चलिए एक बार फिर से इसको करें। हमने एज्यूम किया कि ये वेक्टर है P, और ये वेक्टर है Q। अब क्या हुआ, दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड है, इनके बीच का एंगल भी क्या है, थीटा। तो हम क्या करेंगे, या तो P को आगे लेकर आ जाए ऊपर, क्योंकि वेक्टर को स्लाइड कर सकते हैं, और या फिर इस Q को यहां लेकर आ जाए। थोड़ा बनाने में हो सकता है लाइनिंग कि आपको एग्जैक्ट पैरेललोग्राम ना दिखता हो, Q और AP, और ये है इनका रिजल्टेंट R, जो कि होगा P प्लस Q। मैं फिर रिपीट कर दूं, इफ टू वेक्टर्स represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal of the parallelogram can be represented by their resultant which is lie between the vectors। ये हो गया। अब इसको हम आगे की तरफ प्रोड्यूस करें, जब ये एंगल थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा, और यहां से हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये एंगल है 90, ए बी सी डी एन, ठीक। अब अगर हम यहां पे थोड़ा सा देख लें, पुरानी चीजों को रिमाइंड भी कर लें, वेक्टर P इक्वल टू वेक्टर ए बी, तो जो मॉड P होगा वो क्या होगा, ए बी के इक्वल होगा। वेक्टर Q इक्वल टू वेक्टर बी सी, तो मॉड Q जो होगा वो क्या होगा, बी सी के इक्वल होगा। एंड वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर ए सी, तो मॉड R जो होगा वो किसके इक्वल हो गया, ए सी के। अब फिर वही कंडीशन, इन ट्रायंगल BNC, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस BC, BN अपॉन BC, और BC क्या है, मॉड Q। तो यहां से BN हो गया मॉड Q कॉस थीटा, ये हो गया अपना BN। तो ये भी हमने लिख दिया, मॉड Q कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर CN अपॉन BC, BC कितना है देखो यहां से, मॉड Q, या कुछ बुक्स ने इसको Q भी यूज किया है, मैंने पहले बताया भी है आपको। तो CN इक्वल टू मॉड Q साइन थीटा, ये भी हो गया। अब यहां पे इसको भी हम यूज कर लेते हैं, CN इक्वल टू मॉड Q साइन थीटा। अच्छा, ये वेक्टर P है तो मॉड P हो गया यहां से यहां तक। तो टोटल क्या होगा, जैसा एनालिटिकल मेथड में हम लोगों ने किया था, AN इक्वल टू AB प्लस BN इक्वल टू मॉड P प्लस मॉड Q कॉस थीटा। ये पूरा हो जाएगा यहां से यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर वही पुरानी चीज जो हम लोगों ने यूज किया था,
AC स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस यूज करें इन ट्रायंगल ACN, देखो राइट एंगल ट्रायंगल है ACN, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल ACN की। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर, AN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर, या फिर फाइनली AC इक्वल टू अंडर रूट AN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर। ये हो गया। AC को हम क्या बोल सकते हैं, AC मॉड R, तो ये हो जाएगा मॉड R इक्वल टू अंडर रूट AN क्या होगा, AN मॉड P प्लस मॉड Q cos थीटा का स्क्वायर, और NC क्या होगा, मॉड Q साइन थीटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा। तो मॉड R इक्वल टू अंडर रूट कितना, A स्क्वायर यानी कि मॉड P का स्क्वायर P स्क्वायर ही होता है, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 मॉड P मॉड Q कॉस थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। अब अगर इसमें हमने मॉड R के लिए यहां पे Q स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो क्या होगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 मॉड P मॉड Q कॉस थीटा, और आपको ही पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो फिर हम यहां से बोल सकते हैं मॉड R इक्वल टू अंडर रूट कितना, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 मॉड P मॉड Q कॉस थीटा। सेम वही है एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन वाला, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और जो मैंने आपको बताया था, अगर ये थीटा है तो टेन थीटा क्या होगा, वापस रिपीट कर ले रहे हैं, जब इतना कर लिया तो उसको क्यों छोड़े। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AN, या फिर हम यहां से बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू CN क्या होगा, ये हो जाएगा मॉड Q साइन थीटा अपॉन मॉड P प्लस मॉड Q कॉस थीटा, यही होगा ना, परपेंडिकुलर मॉड Q साइन थीटा अपॉन मॉड P प्लस मॉड Q कॉस थीटा। तो लास्ट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड Q साइन थीटा अपॉन मॉड P प्लस मॉड Q कॉस थीटा। ये तो काफी आसान है, बहुत ज्यादा कुछ तो है नहीं। फिर भी मैं कहता हूं अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो कि सर फला टॉपिक है, ये कुछ क्लियर नहीं हुआ, इसको आप एक्सप्लेन कर दो, तो कर सकते हैं। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग भी, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपना हो गया। पैरेललोग्राम के बाद एक चीज और आती है, काफी कॉमन नेम है, और ये है एंटी
पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। अब ये एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है? तो एक वर्ड आता है भावनाओं में बहना। कई बार लोग कहते हैं यार भावनाओं में बह जाते हो यार, तो ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि पैरेलल वेक्टर की जब आप डेफिनेशन बोलते हो या नोट करते हो कहीं या एक्सप्लेन करते हो तो उसी भावनाओं में इसमें भी बह जाते हो। कैसे? पैरेलल वेक्टर में आप बोलते हो कि इफ टू or more than two vectors are in same direction or in parallel or angle between the vectors 0 degree called parallel vectors। वहां आपने यूज किया if two or more than two vectors are parallel। यहां पे भी वही बोल देते हो if two or more than two vectors are in opposite direction called in anti parallel। आता ही समझ में? if two or more than two vectors are in same direction called parallel vectors। और भावनाओं में बह के क्या बोल दिया आपने? if two or more than two vectors are in opposite direction called anti parallel vector। तो मैं क्लियर कर दूं, इसमें ऐसा नहीं है। खुद देखो, ये वेक्टर है ए, ये अपना वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी, ये अपना वेक्टर है डी। if two or more than two vectors एंटी पैरेलल कैसे होंगे भाई? ए बी सी की बात कीजिए, ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, बी एंड सी आर एंटी पैरेलल, सी एंड डी आर एंटी पैरेलल, बट ए बी सी, ए एंड सी आर नॉट एंटी पैरेलल, ए एंड सी आर पैरेलल। तो इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा कि एंटी पैरेलल वेक्टर्स इफ टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, if two vectors are in opposite direction or angle between the vectors is 180 degree called anti-parallel vector। क्लियर है? इसके बाद एक चीज और आती है भाई, ऐसे देखो ना आप, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में अगर एंगल को लेके कंफ्यूजन है तो मैं आपको फिर यहां पे क्लियर कर दे रहा हूं। देखो यहां से ये टू वेक्टर्स है, इनके बीच का एंगल हमने एज्यूम किया 60 है। डिक्रीज करते चले जाओ 50, 45, 30, 20, 15, 10, 5, 0 पैरेलल हो गए। वहीं पर आते हैं 60 पे, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 150, 160, 170, 180। क्या एंगल हो गया? 180 अपोजिट डायरेक्शन। तो ये कंडीशन होती है। ठीक, अब आते हैं किस पर? नेगेटिव वेक्टर पे। नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं? तो नेगेटिव वेक्टर का हम ये कहते हैं कि जैसे ये कोई वेक्टर है ए, इसको रिवर्स कर दिया तो ये क्या हो गया? -a। यानी हम ये बोलते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वेक्टर इज सेम एज द गिवन वेक्टर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि जो मॉड ए है वो मॉड -a के इक्वल होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वेक्टर इज सेम एज द गिवन वेक्टर बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक वेक्टर अपवर्ड डाउनवर्ड कर दो, नेगेटिव हो गया। वेक्टर p -p, वेक्टर q -q, वेक्टर a -a, अपोजिट कर दो, बस अपोजिट करना और कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा। एक चीज और देखिए, ये दोनों एंटी पैरेलल दिख रहे हैं ना, और ये दोनों भी दिख रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव वेक्टर नहीं है, ये हैं। तो जो उसमें हमने बताया था ना कि ऑल टाइप्स ऑफ पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर्स बट ऑल टाइप्स ऑफ इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। सेम कंडीशन है, ऑल टाइप्स ऑफ नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल होगा बट ऑल टाइप्स ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अब
एक चीज और आती है सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर, तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा लेक्चर अभी नहीं बना रहे हैं, स्टार्टिंग है, बेसिक्स है, जरूरी है वेक्टर को लेकर। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो व्हाट्सएप नंबर है, आप पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन यूज कीजिए। कमेंट जरूर करो, लाइक करो, और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो शेयर भी करें आप, क्योंकि आप लोगों की वजह से सब कुछ अच्छा जा रहा है, ईश्वर की कृपा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।